मैं पी.आर. सुथार, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। आज का जो टॉपिक है उसमें एक न्यूमेरिकल जो कि इंटरनल एनर्जी वर्क हीट से रिलेटेड है, और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। ये दोनों जो टॉपिक है वो यूनिट 3 पेपर 1 फिजिक्स का स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, जो बीएससी पार्ट 2 महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से संबंधित है। न्यूमेरिकल इस प्रकार है: व्हेन ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम ए स्टेट आई टू स्टेट एफ इन गिवन फिगर, जैसा ये डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें आई से एफ की ओर एक सिस्टम जो है वो माइग्रेट हो रहा है अलोंग द पाथ आई ए एफ पाथ के थ्रू। वी फाइंड डी क्यू इक्वल टू 50 कैलोरीज, डब्ल्यू इक्वल टू 20 कैलोरीज। जब आई से एफ पॉइंट के लिए आई ए एफ पाथ के थ्रू जाते हैं तो जो हीट यहाँ पर डी क्यू काम में ली जाती है वह है 50 कैलोरीज है, और इस प्रोसेस में जो वर्क होता है वो है 20 कैलोरीज। और अलोंग द पाथ आई बी एफ उसके लिए डी क्यू की वैल्यू 36 कैलोरीज है और यू आई की वैल्यू यहाँ 10 कैलोरीज है। तो इसका पहला पार्ट है व्हाट इज यू एफ। फर्स्ट पार्ट सोल्व करना चाह रहे हैं कि यू एफ की वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन: फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। डी क्यू जो सिस्टम को हीट दी जाती है, डी डब्ल्यू जो वर्क हुआ है, और डी यू जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है। और डी यू जो है वो एक स्टेट फंक्शन होता है। मीन्स यदि हम आई ए एफ पाथ से जाएं या फिर हम सीधा आई से एफ पाथ की ओर जाएं या फिर पाथ को फॉलो करें आई बी एफ को, इन सभी सिचुएशन में जो डी यू की वैल्यू होगी वह सेम होगी, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तीनों पाथ के लिए इसकी वैल्यू सेम होगी। तो क्योंकि हम ये सबसे पहला जो पाथ है वो है आई ए एफ, तो एफ पाथ के लिए जो डी क्यू की वैल्यू है वो 50 कैलोरीज है, डी डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो 20 कैलोरीज है। तो हमें यहाँ से डी यू की वैल्यू मिल जाएगी, और वह डी यू की जो वैल्यू है वो 50 माइनस 20 दैट इज 30 कैलोरीज मिलती है। और यह आई ए एफ पाथ के लिए है, लेकिन क्योंकि ये चाहे वो आई ए एफ हो या आई एफ हो या आई बी एफ, कोई भी पाथ हो, उन सब के लिए सेम रहेगी, तो हम कह सकते हैं कि डी यू की वैल्यू सभी के लिए सेम रहेगी, और यह वैल्यू जो है वो 30 कैलोरीज के इक्वल होगी। अब हमें यू एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि यू एफ की वैल्यू कितनी है। तो क्योंकि डी यू की वैल्यू 30 कैलोरीज है, यू आई की वैल्यू हमें पता है, और क्योंकि यू एफ जो होता है, डी यू जो है उसकी वैल्यू होती है यू एफ माइनस यू आई, और ये 30 कैलोरीज के इक्वल है, और यू एफ माइनस यू आई की वैल्यू जो है वो 10 है इक्वल टू 30। तो यू एफ की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 40 कैलोरीज। तो यू एफ की वैल्यू हमें मिल गई। दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल हैज बीन सोल्व्ड। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि भाई W अलोंग द पाथ आई बी एफ, इस पाथ के लिए W कितना होगा। तो सेकंड पार्ट सोल्व करने के लिए वापस वही थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, दैट इज डी क्यू इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू प्लस डी यू, और ये आई बी एफ पाथ की बात यहाँ पर हो रही है। तो डी क्यू की वैल्यू आई बी एफ पाथ के लिए गिवन है 36 कैलोरीज। डी डब्ल्यू हमें कैलकुलेट करना है,
और डी यू की वैल्यू क्योंकि सभी पाथ के लिए सेम होती है तो हम इसको 30 यूज़ करेंगे। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो डी डब्ल्यू की वैल्यू जो है वह मिलती है 6 कैलोरीज। ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हुआ। अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में W दे रखा है Fi पाथ के लिए और वो है -13 कैलोरीज। पाथ है F2I। तो dq कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, dq की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वापस वही थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, दैट इज dq इक्वल टू dw प्लस du। क्योंकि du की जो वैल्यू है I to F जो वैल्यू है वो है 30 कैलोरी, बट हमें तो du F2I चाहिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी -30 कैलोरी, क्योंकि ये F2I है, F2I पाथ के लिए है तो ये -30 कैलोरी होगा। dW है -13 और du की जो वैल्यू है वो -30 कैलोरीज है, तो टोटल हो जाएगा -43 कैलोरीज। तो Fi पाथ के लिए जो हीट की वैल्यू हमें मिलेगी वो हो जाएगी -43 कैलोरीज। तो ये पार्ट भी सॉल्व हुआ। अब आता है पार्ट नंबर 4 कि UB की वैल्यू हमें पता है, साथ में जब 4th पार्ट की बात कर रहे हैं हमें, तो UI की वैल्यू भी हमें पता है जो कि गिवन है 10 कैलोरीज हैं। UB की वैल्यू गिवन है, दैट इज 22 कैलोरीज है। और UF की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में इसी क्वेश्चन में, और वह वैल्यू है 40 कैलोरीज। तो फिर अब इस सिचुएशन में I से B पाथ के लिए भी हम DU कैलकुलेट कर सकते हैं और B से F पाथ के लिए भी हम DU कैलकुलेट कर सकते हैं। तो DU फॉर IB पाथ, I से लेकर B पाथ के लिए कितना होगा, तो हम कहेंगे भाई UB माइनस UI। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 22 माइनस 10, दैट इज 12 कैलोरीज। इसी प्रकार हम कैलकुलेट कर सकते हैं DU की वैल्यू BF पाथ के लिए, तो ये होगा UF माइनस UI। UF की वैल्यू 40 कैलोरीज हैं और UB की वैल्यू UF माइनस UB -22, दैट इज ये 18 कैलोरीज हो जाएगा। तो हमें I से B पाथ के लिए DU की वैल्यू पता चल गई और B से F पाथ के लिए DU की वैल्यू ज्ञात हो गई है। तो DU I to B that is 12, DU B to F 40 minus 22 that is 18 कैलोरीज। अब हमें यह भी मालूम है कि DWIBF जो हम सेकंड पार्ट में ज्ञात कर चुके हैं और उसकी वैल्यू है 6 कैलोरीज। तो DW जो है हमारे पास IBF, उसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं कि भाई DWIB प्लस DWBF पाथ के लिए, क्योंकि BF पाथ में DV की वैल्यू 0 है, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, तो PDV की वैल्यू भी 0 होगी, जिससे इस पाथ के लिए वर्क डन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो DWIBF की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी DWIB के इक्वल होगी और ये 6 कैलोरी होगी। तो फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज DQ ऑफ फॉर द प्रोसेस IB के लिए हमें DQ चाहिए, तो DQ फॉर IB पाथ के लिए इसकी वैल्यू होगी DW प्लस
डी यू, क्योंकि डी डब्ल्यू की वैल्यू तो 6 कैलोरी ही है और डी यू की वैल्यू जो आई बी एफ पाथ के लिए 12 है, तो ये 18 कैलोरीज जो है वो डी क्यू की वैल्यू मिलती है। सेकंड पार्ट है बी एफ पाथ के लिए। तो बी एफ पाथ के लिए डी क्यू इक्वल टू वही थर्मोडाइनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यूज में ले रहे हैं, जहां डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू होता है। तो बी एफ पाथ के लिए वर्क डन की वैल्यू 0 है और डी यू की जो वैल्यू है वह 18 कैलोरीज है। तो डी क्यू की जो वैल्यू है वो 18 कैलोरीज मिलती है। इस प्रकार थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ और इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का जो बेसिक फार्मूले हैं उनको काम में लेते हुए, बेसिक कॉन्सेप्ट को काम में लेते हुए इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया जा सकता है। आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापी प्रक्रम। इस प्रक्रम में ताप का मान जो है वह कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर का वैल्यू जो है वो नियत होती है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो टेम्परेचर नियत होने से इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वह भी कांस्टेंट रहेगी इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से हम लोग जानते हैं डी क्यू इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू प्लस डी यू। तो क्योंकि यहाँ पर डी यू की वैल्यू जो है वो 0 होगी, तो डी क्यू की वैल्यू जो है वो डी डब्ल्यू इक्वल होगी। तो हीट की जो वैल्यू है वो वर्क डन के इक्वल हो जाएगी आइसोथर्मल प्रोसेस में। नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की चर्चा करेंगे। फर्स्ट लॉ पर डिफरेंट प्रोसेस और साथ में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन और ग्राफ स्लोप की वैल्यू पता करेंगे।